जय सीताराम। तो आज हम सब शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहानी की शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक चार्ज से। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये बेसिकली मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब मैटर की वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और एम वेव और सभी सब इफ़ेक्ट उत्पन्न करता है। लेकिन कब? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, मगर साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों होंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगा। हम सभी जानते हैं कि जो कोई एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर में या प्रोटॉन के नंबर में कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। हम करते क्या है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर से छेड़छाड़ करते हैं। आखिर क्यों? क्वेश्चन है क्यों हम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकालते हैं या उस बॉडी पे देते हैं? क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2000 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास। तो अगर हम प्रोटॉन को किसी बॉडी पे देते हैं या प्रोटॉन को किसी बॉडी से निकालते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन से। अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो उसका मतलब हुआ कि हमने उस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होती है? चार्ज की यूनिट, इकाई ऑफ चार्ज। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब उस बॉडी पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि वो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको हम और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो पहले न्यूट्रल थी, उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हमने किया है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो यानी उस पर जो चार्ज बढ़ गया है, तो हम उसको कहेंगे कि वो बॉडी निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम सब क्वार्क को चार्ज वेरिएंट के रूप में क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क से मिलके बने होते हैं। दो प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो माइनस का E/3 और डाउन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 2E/3 होता है। और जो हमारा प्रोटॉन होता है वो दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से बना होता है, और न्यूट्रॉन दो डाउन और एक अप क्वार्क से बना होता है। लेकिन ये जो क्वार्क होते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल नहीं होते हैं से क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है कि ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, और जब फ्री स्टेट में होंगे ही नहीं तो क्वार्क ट्रांसफ़र से बॉडी चार्ज नहीं होगी, और बॉडी चार्ज नहीं होगी तो उनको लेने का क्या फ़ायदा? इसीलिए हम ये सारा जो क्वार्क का होता है उसको हम छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं। अब हम सब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पॉजिटिव, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी। सेकंड, कोई बॉडी निगेटिव चार्ज, वही चीज़ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, प्रोटॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो बॉडी निगेटिव चार्ज कहलाएगी। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब कोई भी बॉडी अगर है हम उसको दूसरे बॉडी के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट है चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ध्यान दीजिए,
चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज जो है मास के बगैर नहीं रह सकता। क्यों? अब मास की तो प्रॉपर्टी चार्ज है। अब जब मास ही नहीं रहेगा तो चार्ज का क्या वजूद। बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन जो मास है वो चार्ज के बगैर रह सकता है, क्योंकि चार्ज तो प्रॉपर्टी है, मेन चीज़ क्या है उसका, मास। तो मास तो चार्ज के बगैर रह सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड का मतलब हुआ अकेला, मतलब उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, सब कुछ ना उसे बाहर की चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी ना बाहर से उसे कोई मतलब होगा। ये जैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें मैंने जो बॉडी लिया है, एक का है प्लस का 3 कूलम और एक पे है माइनस का 6 कूलम चार्ज, और इसको मैं इस बॉडी को मैं मिक्स करता हूँ, इस मतलब जो भी है इसमें मैटर उसको मैं मिक्स करता हूँ। इस सिस्टम को मिक्स करने के बाद अब मैं ये देखता हूँ कि इस बॉडी पे अगर 2 कूलम्ब है तो इस पे कितने होंगे। तो इस पे मान लेते हैं कि एक्स चार्ज है, एक्स कुछ भी हो सकता है। अब चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब यहाँ पे होता है कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस सिस्टम पे जो भी नेट चार्ज रहा होगा वो इस सिस्टम के नेट चार्ज के बराबर होगा। तो इसका नेट चार्ज क्या होगा? -6 कूलम्ब प्लस 3 कूलम्ब। अब इसको बराबर कर देंगे, -2 कूलम्ब प्लस एक्स कूलम्ब। एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स हो जाएगा -1 कूलम्ब। चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, तो हम चार्ज को तो बना या बिगाड़ सकते नहीं हैं, मगर हम चार्ज्ड पार्टिकल को तो बना सकते हैं। बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये हमेशा जोड़े में ही बनेंगे। जैसे अगर कोई बॉडी है उसको हम दूसरी बॉडी के थ्रू चार्ज कर रहे हैं, तो जैसे हम मैंने अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो अब ये निगेटिव अगर हुआ तो ये कितना निगेटिव हुआ? वो इतना ही निगेटिव हुआ जितना इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और वो इतना ही पॉजिटिव हो जाएगा ये बॉडी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इस नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज होता है जो फ्री स्टेट में रह सकता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को एज अ एलिमेंट्री यूनिट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। Q इजिकल टू एन ई, अर्थात किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कुछ गुना होगा। एन यहाँ पे हमेशा इंटीजर ही होगा। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो प्लस या -2/3 या फिर 1/4 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्वांटाइज्ड है। यहाँ पे n बराबर 1 2 3 0 कुछ भी हम ले सकते हैं, मगर इंटीजर ही वो होना चाहिए, ये नहीं होगा। इन चार्जिंग मास में इंक्रीज और डिक्रीज। अब चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो मास होता ही होगा, बहुत कम होता है लेकिन कुछ तो होता ही है, तो थोड़ा बहुत मास बॉडी का कम या ज़्यादा हो सकता है। इनवेरिएंट चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। जो हमारा प्रॉपर्टी चार्ज प्रॉपर्टी होती है वो स्पीड पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है। अब चार्ज की यूनिट पे देते हैं ध्यान। एसआई यूनिट है कूलाम्ब, सबसे छोटी यूनिट है फ्रैंकलिन, इसी को ही कभी कभी हम सब ईएसयू भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है फैराडे। अपोजिट चार्ज ऑलवेज मस्ट अट्रैक्ट, मतलब अगर कोई प्लस है और एक माइनस है बॉडी तो हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे एक दूसरे को। सेम चार्ज जनरली रिपेल बट में अट्रैक्ट, इसको अभी छोड़िए, जनरली रिपेल, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, क्योंकि सेम चार्ज बॉडी पे ये दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे। में अट्रैक्ट, अब इस पे ध्यान देते हैं, ये इंडक्शन की वजह से थोड़ा हो जाता है, इसको हम बाद में ध्यान देंगे। तो आज हमने देखा कि चार्ज इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।